तो नेक्स्ट है भारत भूटान संबंध, इंडिया भूटान रिलेशन। दक्षिण एशिया का छोटा देश भूटान और भारत खास पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक निकटता है। यही कारण है जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान के लिए गए। B4B का संदेश दिया, यानी भारत फॉर भूटान, भूटान फॉर भारत, यानी भारत भूटान के लिए है और भूटान भारत के लिए। 1910 में ब्रिटिश सत्ता द्वारा हस्ताक्षरित भूटान के साथ पुनाखा की संधि के बाद भारत में भूटान और भारत के संबंधों की नींव रखी गई। नेपाल और भूटान दोनों देश ही भारत के मुख्य पड़ोसी देश हैं। भारत व भूटान के बीच खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिए स्थापित की गई है। भूटान का भू राजनीतिक महत्व क्या है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है भूटान की। भूटान की भौगोलिक स्थिति के कारण वो दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, लेकिन हाल ही में भूटान ने दुनिया में अपनी जगह बना ली है। भूटान के बामन देशों और यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ राजनयिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। साल 1971 के बाद से ही भूटान संयुक्त राष्ट्र में सदस्य भी है। हालांकि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के साथ औपचारिक संबंध नहीं बनाए रखा है। भूटान सबसे ज्यादा निकटता भारत के साथ ही रखता है। भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। भारत भूटान संधि 1949 में होती है। भारत और भूटान ने 8 अगस्त 1949 को, कब, 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में शांति व मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। यह हिमालयी देश भारत को अपने सुरक्षा प्रहरी के रूप में मानता है। मैत्री संधि के मुताबिक भारत जो भूटान है आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होगा, पर उसे विदेशी संबंधों के मामले में भारत को शामिल करना होता था बेसिकली। 1949 की संधि से भूटान एक संरक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। तो ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट नहीं बल्कि एक रक्षित प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया भारत का। 1949 जो संधि हुई थी उसके बाद ये संरक्षित राज्य नहीं बल्कि रक्षित राज्य प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया। प्रोटेक्टोरेट स्टेट की जगह प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया। तो बेसिकली एक संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट जो स्टेट होता है, ये एक ऐसा राज्य होता है, एक कॉलोनी से डिफरेंट होता है इन द सेंस कि इसके लोकल रूलर्स होते हैं। और एक जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, अगर भारत का एक प्रकार से भारत अगर एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता तो भारत के लोकल रूलर्स होते, यहाँ का शासन होता और ये डायरेक्टली एक प्रकार से उस कंट्री के द्वारा पजेस्ट नहीं किया जाता है। और जो कॉलोनाइजेशन का जो एक प्रकार से दंश है ये देश नहीं झेलता है। और जो संरक्षित स्टेट होता है बेसिकली वो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल अफेयर जो होते हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर तो भारत देखेगा, भारत प्रोटेक्शन दे रहा है तो, लेकिन जो इंटरनल स्फीयर है वहाँ पर एक प्रकार से भूटान अपनी जो सॉवरेंटी है उसको महसूस करेगा, उसको एक प्रकार से उसका पालन करेगा, उसको बनाए रखेगा। लेकिन एक्सटर्नली भारत के साथ ये एक प्रकार से इंगेज करेगा। तो यही बात है और दोनों में बेसिकली थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो और प्रोटेक्टेड स्टेट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये बेसिकली अपनी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है ये बनाए रखता है, जबकि जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता है ये अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं बनाता। तो जैसे एक प्रकार से जब सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था तो सिक्किम की कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन जो प्रोटेक्टेड स्टेट होते हैं फॉर एग्जांपल भूटान, तो उसकी इंटरनेशनल पर्सनालिटी भी है। हमने अभी पढ़ा भी है कि इसके बहुत सारे 52 से ज़्यादा देशों के साथ और यूरोपीय संघ के साथ राजनीतिक संबंध है। तो ये अपनी एक्सटर्नल पर्सनालिटी भी बनाए रखता है और इंटरनली तो ये एक प्रकार से स्वतंत्र होता ही है इंटरनल मामलों में। और जो विदेश नीति के मामले हैं ये जरूर जो राज्य को प्रोटेक्शन देता है उसको देखता है। फिर भारत भूटान मित्रता संधि 2007 में होती है। भारत और भूटान ने 2007 में 1949 की संधि पर पुनः बातचीत की और इसकी जगह एक नई संधि की। इस संधि के द्वारा हालांकि भूटान भारत का रक्षित देश बना रहेगा और वह विदेश नीति और हथियार खरीदने के मामले में स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा। इसके लिए उसे भारत की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब एक प्रकार से जो 2007 की संधि के बाद एक
भूटान है वो विदेश नीति पर भी थोड़ा बहुत एक प्रकार से भारत से पूछे अच्छे का नहीं अपने संबंध स्टैब्लिश कर सकता है। व्यापार और वाणिज्य। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत निर्यात पर निर्भर करती है। सार्क देशों में मालदीव के बाद भूटान की प्रतिबद्धता दूसरे नंबर पर है। ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह भूटान के चुखा जिले में बांगचू नदी पर एक रन ऑफ द रिवर टाइप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। चोखा जल विद्युत परियोजना ये 84x4 यानी 336 मेगावाट की परियोजना भूटान में रायडा किया बांगचू नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण सन 1970 में शुरू हुआ था तथा 1991 में यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्य करने लगी। पेंडन सीमेंट प्लांट। पारो हवाई अड्डा भी है, तो पारो विमान क्षेत्र भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। यह विमान क्षेत्र विश्व के चुनौती भरे विमान क्षेत्रों में से एक है। भूटान प्रसारण स्टेशन सहित अनेक परियोजनाओं में भारत मुख्य रूप से सहयोग दे रहा है। भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार समझौता साल 1972 में हो गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1972 में हो गया था। भूटान भारत से करीब 80% से अधिक वस्तुओं का आयात करता है। भारत भूटान संबंधों में जो नई चुनौतियां हैं उनको देख लेते हैं। भूटान धीरे धीरे भारत पर निर्भरता कम कर रहा है। भारत भूटान मैत्री संबंधों पर चाइना का विरोध किया जाता है। डोकलाम विवाद के समय में भूटान का प्रमुख सहयोगी एकमात्र भारत ही रहा था, जिसने पड़ोसी देश की रक्षा के लिए चीन का विरोध किया। चुंबी घाटी विवाद। सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमा पर चीन के कब्जे में चुंबी घाटी। यह विवाद मूलतः चीन और भूटान के मध्य है। फिर लेकिन भारत भी इंगेज है, क्योंकि भारत एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहा है भूटान को, तो कहीं ना कहीं भारत, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है भारत से भी लगा हुआ है, भारत की सीमा से भी लगा हुआ है, तो एक प्रकार से भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। डोकलाम पठार विवाद। मूलतः यह पठार चीन व भूटान के मध्य है। डोकलाम चुंबी घाटी से लगता है। डोकलाम भूटान के क्षेत्र में है, जहाँ चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत भूटान मैत्री सन 2007 के तहत सहयोग किया। इस संधि में भूटान की सुरक्षा का वादा भारत ने किया हुआ है। पनबिजली परियोजनाएं भारत का सहयोग, तो चूखा परियोजना में, ताला परियोजना में और पुनात सागू परियोजना में भारत इस प्रकार से सहायता कर रहा है। फिर डोरजीलंग यह इंडिया, भूटान व बांग्लादेश के मध्य सहयोग पर आधारित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डोरजीलंग क्षेत्र भूटान में है। बेसिकली उल्फा और बोडो अलगाववादी भूटान के क्षेत्र में सक्रिय रहते। तो 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई गई भारत के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा भूटान की ही रही। थिम्पू पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने ग्याल योग तसोक खान में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और B4B यानी भूटान फॉर इंडिया, भूटान फॉर भारत यानी भारत के लिए भूटान और भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत का आह्वान किया। इसका अभिप्राय यह है कि विकास के विजन की तरह ही दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी सरोकार आपस में जुड़े हुए और समान हैं। चलिए, यहाँ से हमारा भूटान का चैप्टर समाप्त होता है। छोटा सा ये भी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।